वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं ओल्ड लखनऊ घूमने के लिए। तो सबसे पहले रुके थे हम यहाँ पर ये घंटाघर के पास, जो ये पानी का कुछ बना हुआ है, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, आप कमेंट में बताना। तो उसके बाद हम निकले थे, मतलब वहाँ से ये सब कुछ एक एक या आधा आधा किलोमीटर के अंदर ही था। तो हम तो स्कूटी से थे। फिर पहुँचे थे हम छोटा इमामबाड़ा घूमने के लिए। और मुझे कमेंट में बताना कि ये जो पोस्टर टंगा हुआ था ये किसका है। ठीक है, जिसने भी बताया मैं उसे पिन कर दूँगी ऊपर और शाउट आउट दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम अंदर गए, उससे पहले हमने टिकट लिया था। यहाँ पे 60 रुपये का टिकट था, मतलब सारी जगहों का ऐसे पर पर्सन 20 रुपीज़ ईच प्लेस था शायद, मे बी। तो फिर हम भाई यहाँ पे बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है इमामबाड़ा। मतलब जैसे ताजमहल में कलाकारी करी हुई है ना, ऐसी ही पुरानी चीज़ें, मतलब सुंदर तो हैं ही। और यहाँ पे अंदर रखी हुई थी एंटीक चीज़ें, उन्होंने मना किया था शूट करने से, लेकिन जब उन्होंने मना किया मैंने उससे पहले ही शूट कर लिया था, तो मैंने उनके मना करने के बाद शूट नहीं किया है। ठीक है, अंदर का हो गया था हमारा देख के। फिर हम आ गए थे बाहर। जो मेरे साइड में दिख रहा है ना, जो जिनका ये इमामबाड़ा था, उनकी बेटी का मकबरा बना हुआ है, उसे ही बैलेंस करने के लिए साइड में सिर्फ ऐसे ही बनाया हुआ था। वहाँ के गाइड ने हमें बताया। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको वहाँ जाके आपसे बोले ना कि आपके इन मतलब अंदर जो रखा हुआ है उसके इतिहास के बारे में बताएं, तो प्लीज़ मत लेना, क्योंकि वो लोग फिर बाद में पेमेंट मांगते हैं। हमें नहीं पता था, हमने ऐसे ही कह दिया ठीक है आप बता दो, फिर वो बाद में कि नहीं आप दे दो, आपको जो देना है देना तो पड़ता है, क्योंकि फिर भाई मतलब उनका काम है वो। फिर हम पहुंच गए थे सटकंडा। जो मैंने बिल्डिंग दिखाई अभी, ये सटकंडा है। पहले बंद था पर अब ये खुल गया है देखने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ आसपास ड्यूटी करते रहते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता है। और हम भाई यहाँ जीने चढ़ के थक गए थे, और लोगों ने यहाँ भी अपनी कलाकारी दिखाने से बाज नहीं आते। इसके बाद भाई ऊपर से इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना सटकंडे से। मैं अगर कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। ठीक है, और यहाँ से बहुत प्यारे व्यूज़ आ रहे थे और मेरी मस्ती चालू हो जाती है व्यूज़ को और अच्छे उसको देख के, आप लोगों को पता ही है। तो फिर एक आधी वीडियो बनाई हमने यहाँ पे। वीडियो कम, हमने फ़ोटो ज़्यादा क्लिक की थी। मैं फ़ोटोज़ भी इंस्टाग्राम पे मतलब डाल दूँगी, आप लोग वहाँ देख लेना। बाकी जगह बहुत अच्छी है, अगर आप लोग घूमने आ रहे हो तो मतलब इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं लगती, बस आप लखनऊ आना है और जगह जगह घूमना है, बस थकते हो। पिक्चर गैलरी पहुँचने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक दो पोस्टर लगे हैं और उनके इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने बस एक दो वीडियोज़ बनाई थी हमने यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड अच्छा रहा था। और जैसे ही मैंने ये देखा ना, मेरा मन करा इसे रिकॉर्ड कर लूँ कि शुद्ध पानी का पीने का जगह थी वो, और देखो कितनी शुद्ध है। फिर हम पहुँच लिए थे वहाँ से निकल के बड़ा इमामबाड़ा। और यहाँ पर भाई इतने फ़ोटो शूट हो रहे थे, कोई कैमल पे बैठ के करा रहा है, कोई घोड़े पे, कोई जो पुराने टाइप के वो नहीं होते हैं जो क्या बोलते हैं उसे, तांगे, उन पर बैठ के वीडियो बना रहा है टिकटॉक की। यहाँ पे बहुत रश था, तो हमने साइड से पिक्चर कैप्चर की। और इसके उधर साइड, ये रूबी गेट है, इसके उधर के साइड भाई इतनी गर्मी लग रही थी, और इसके इधर आने के बाद मौसम एकदम नॉर्मल हो गया था। मैं कह रही थी कुछ जादू है क्या, फिर पता चलता है कि उधर धूप का परछावा पड़ रहा है और इधर बिल्डिंग होने की वजह से धूप कम है। तो फिर हमने ले ली थी एंट्री बड़े इमामबाड़ा में। और बड़े इमामबाड़ा में अंदर एंट्री होते ही हमें अनाउंसमेंट सुनाने को मिलती है कि यहाँ भी किसी प्रकार की वीडियो जैसे कि टिकटॉक, यूट्यूब या किसी भी गाने की शूटिंग करना सख्त मना है। अगर करते हुए पकड़े गए तो आप सभी के फ़ोन या कैमरे जब्त कर लिए जाएंगे, जो कि मिलेंगे ही नहीं। और यहाँ मेरे हस्बैंड ड्यूटी पूरी करते हुए पूरे रास्ते इन्हीं के पास था, ये मैं तो सिर्फ इसे लेके जाती हूँ। ठीक है, और अंदर जाके पता चलता है भाई बहुत ही सुंदर है। ये मस्जिद थी इनकी, जो मतलब जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने बनवाई होगी, या जैसे भी है बहुत ही अच्छे से मतलब बनाया हुआ था। मुझे पता है ऐसे प्लेस पे जाके एक चीज़ फील होती है कि मतलब इतनी पुरानी चीज़ें हैं, मतलब जो एंटिक चीज़ें हैं ना, वो आज भी बहुत सुंदर है। लेकिन पता क्या है कि कुछ लोग जो ना मतलब उन्हें बिगाड़ देते हैं, अभी दिखाऊंगी क्यों। फिर हम चले गए थे भूल भुलैया, यानी कि अगर आप बड़ा इमामबाड़े आते हो तो इसके अंदर है भूल भुलैया, तो उसे मिस मत करना। और गाइड वाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ थी कि अंदर आप जा रहे हो तो गाइड की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जो मैंने अभी आपको ऊपर जूम करके दिखाया था ना, उसके अंदर था कि मैं ये दिखा रही थी, कौन सी मूवी है वो जिसमें प्रियंका चोपड़ा देख लेती है दीपिका पादुकोण को, रणवीर सिंह को गले मिलते हुए, वो। और वो देखती है ऐसे, मतलब जो ऊपर बने हुए थे ना कि राजा को देखती थी अपनी वाइफ यहाँ से, वो दिखा रहे थे हम, मतलब दोनों बात कर रहे थे आपस में। और फिर पता मैं बाहर बैठी थी क्योंकि मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था थोड़ा सा, अंदर अंधेरा था ना भूल भुलैया के अंदर, उसके अंदर। तो मैं ये देखना चाह रही थी, मतलब ये दिखाना चाह रही थी कि लोग बाग ये नामें क्यों लिखते हैं इतनी अच्छी जगहों पे। मतलब हम गए थे वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्क में, वहाँ भी ये कलाकारी कर रखी थी। यहाँ पे भी मैं इनसे भी पूछ रही थी पता नहीं क्यों करते हैं, मतलब ऐसे लिखने से क्या आपको वो मिल जाता है कि जिसका नाम लिखते हैं। और यहाँ से ऊपर से भाई ऐसा लग रहा था जैसे, सच बताऊँ ना, कि वो जोधा अकबर वाला नाटक है ना, उस वाले नाटक में पहुँच के कहीं से शूट कर रहे हैं हम। बहुत ही प्यारी जगह है, आप लोगों को आना चाहिए। और फिर बस
इस जगह तक इस टाइम तक आते आते जो ना इंसान थक जाता है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत होती है, कितना ही पानी पी लो, कितना ही कुछ कर लो, गर्मी तो होती ही है, क्योंकि बार बार धूप हो रही थी, बाहर अच्छा हो रही थी, तो मुझे तो हो जाता है डिहाइड्रेशन, और मेरे बस की नहीं है इतना ज़्यादा चलना। जब भी कहीं बाहर जाने की बात आती है ना, मेरा तो मुंह उतर जाता है, दुनिया खुश होती है, और मेरा वही लाइक मैं नहीं जा रही मुझे मेरे कमरे में ही रहने दो, मैं नहीं जाऊँगी। और बस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।